इसको लगा कि मैं कप्तान बन जाऊंगा, इसलिए इसने अपना मजहब चेंज कर दिया। ऐसे आदमी को मैं बता रहा हूँ, ये कल इसको पैसे मिलेंगे, यहूदी बन जाएगा। ये कल नेतन्याहू कुछ बोल दे या कहीं मीडिया के लिए इसको पैसे मिल जाए बढ़िया इजरायली किसी उस पर, यहूदी बन जाएगा। ये कन्वर्ट आ रहा है जो आज मोहम्मद यूसुफ ने बोला। मैं शाहिद अफरीदी का तो ठीक है, वो ही हैज पॉलिटिकल एम्बिशंस, वी नो दैट। मोहम्मद यूसुफ ने जो लफ्जों का इस्तेमाल किया सूर्य कुमार यादव के लिए, आई थिंक किसी भी पाकिस्तानी को भी शर्म आनी चाहिए और आई होगी। मोहम्मद यूसुफ जो पहले यूसुफ यूहाना हुआ करता था, उसने भारत के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव को सुअर कहा और रिपीटेडली कहा। ये सूर्य कुमार जो है, सूर्य कुमार यादव, अच्छा सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव। बताओ भाई, जिसके देश के आधे से ज्यादा आदमी बकरे जैसे हैं, इसीलिए साले इतनी ज्यादा बकरी उस देश के लोग दूसरे के लोगों को सुअर बोल रहे हैं। बताओ। यूसुफ प्लेयर था, ठीक है। अब आज जो उसने बकवास करी कि सूर्य कुमार यादव के नाम में उसने सुअर पहले बोला और फिर सूर्या बोला, इससे पता चलता है कि ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं, किस हद तक पागल हो चुके हैं। आपको पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ की जबान से जब भारतीय कप्तान के लिए बार बार सुअर शब्द निकले तो सारी दुनिया ने देखा कि बड़ा खिलाड़ी होना बड़े इंसान होने की गारंटी नहीं हो सकती। इन अफगानी बांदरों की अकड़ देखें, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खेल खुद नहीं पाए और गुस्सा पाकिस्तानी अंपायर फैसल अफरीदी पर। और मैच हारने के बाद भी अफगानी प्लेयर अकड़ ऐसी दिखा रहा है जैसे टूर्नामेंट जीत लिया हो। अब इस चवल राशिद खान का रोज का हो गया है, इसके खिलाफ पाकिस्तानी अंपायर को ICC को शिकायत करनी चाहिए। जबकि दूसरी जानिब भारतीय मीडिया इस वक्त पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कप्तान मोहम्मद यूसुफ के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है, क्योंकि प्रोग्राम के दौरान मोहम्मद यूसुफ से मुंह से बेख्तियार निकल गया सूर्य कुमार यादव, जिसे लेकर भारतीय मीडिया ने आसमान सर पर उठा रखा है। इस पर इस चिकने एंकर का कहना है कि साबिक पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर ने हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव के खिलाफ इंतहाई नामुनासिब और गैर मुनासिब जुबान इस्तेमाल की। खेल का मकसद लोगों को जोड़ना है, लेकिन जब बड़े बड़े खिलाड़ी जाती हमले और नफरत अंगेज अल्फाज इस्तेमाल करें तो ये खेल की रूह के खिलाफ है। और जो भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम के साथ किया था हाथ न मिलाकर, तो क्या वो खेल की रूह के मुताबिक था? जो वाकया पहले हुआ उसे बाद के वाकये से जोड़ा जा रहा है। सुभान अल्लाह। आ रहा है जो आज मोहम्मद यूसुफ ने बोला। मैं शाहिद अफरीदी का तो ठीक है, वो ही हैज पॉलिटिकल एम्बिशंस, वी नो दैट। वो जानबूझ के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी ले आते हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आई विल नॉट इवन लिसन टू हिम। बट जो मोहम्मद यूसुफ ने बोला, पाकिस्तान के ना कई ऐसे लोग हैं जो जैसे इंडिया में इरफान पठान, मोहम्मद कैफ जब इंडियन सरकार की तारीफ करते हैं ना, अब तो पाकिस्तान में जानबूझ के क्या किया जाता है, उनको ये कहा जाता है, देखो तुम ना इंडिया में कितने दिक्कत में हो, अपने आप को साबित कर रहे हो कि मुस्लिम हो गए कि भी हम एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको सिंपल सी बात कहूंगा, आई एम सॉरी, मैं रिलीजन कार्ड नहीं खेलना चाहता। मुझे नहीं लगता किसी इंडियन क्रिकेटर ने रिलीजन कार्ड इस तरह के खेले होंगे। मोहम्मद यूसुफ ने जो लफ्जों का इस्तेमाल किया सूर्य कुमार यादव के लिए, आई थिंक किसी भी पाकिस्तानी को भी शर्म आनी चाहिए और आई होगी। मैं देख रहा हूं बहुत से लोग हैं ऐसे पाकिस्तान में, राहुल, जो कह रहे हैं कि यार ये क्या नॉनसेंस है। क्या उन पे भी दबाव था अपने आप को प्रूव करने का? क्योंकि आप भी जानते हैं कि उन्होंने भी कन्वर्ट किया था। मैं उनको जानता हूं, ग्रेट प्लेयर, लेकिन ये हालात है। फिलहाल इतनी ही अपडेट। जिसके देश के आधे से ज्यादा आदमी बकरे जैसे हैं, इसीलिए साले इतनी ज्यादा बकरी चोर बकरी चोर पाकिस्तान में मिलते हैं। जो देश गधे बेच बेच के अपना पेट पाल रहा है, उस देश के लोग दूसरे के लोगों को सुअर बोल रहे हैं। बताओ क्या ही दिन आ गए हैं। और सालों जब तुम ये बोल रहे हो ना, उससे 4 महीने पहले हम ये कर चुके हैं। वैसे आसिम मुनीर ऐसे ज्यादा बढ़िया लग रहा है, नहीं? फिर उसके बाद मोहम्मद यूसुफ ये बोला, इसने जो हरकत की है, और इंडिया को देखे शर्म आनी चाहिए जिस तरह जीतने की कोशिश कर रहे हैं, अंपायर को साथ मिला के रेफरी के जरिए टॉर्चर करवा रहे हैं। तो ये एक हाई नोट है। भाई साहब ने यहाँ 2 बात बोली। एक, भारत ने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया, इसका मतलब है कि भारत ने पाकिस्तान के प्लेयर्स को मैच रेफरी के थ्रू टॉर्चर कर दिया। कोई सेंस है इस बात की? और दूसरी बात जो इसने बोली वो ये कि अंपायर्स को भारत ने साथ मिला लिया, मतलब इंडियंस ने चीटिंग की। और यही बात जो थी वो शाहिद अफरीदी ने भी बोली समा टीवी पे बैठ के। फिर शाहिद अफरीदी को पाकिस्तानियों ने ही पेल दिया। पाकिस्तान अंपायरिंग की वजह से ये मैच हारा है, ये कहना है भाई अफरीदी का। भाई सारा ब्लेम अंपायर को ही देना, हमने तो अपनी टीम के ऊपर ब्लेम आने ही नहीं देना। ये तो खैर इनका हमेशा का है, पर अब तुम्हें असली यूसुफ प्लेयर था, ठीक है। अब
आज जो उसने बकवास करी कि सूर्य कुमार यादव के नाम में उसने सुअर पहले बोला और फिर सूर्या बोला, इससे पता चलता है कि ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं, किस हद तक पागल हो चुके हैं। आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले शाहिद अफरीदी ने बोला था कि जी यहां तो काफी प्लेयर्स हैं जो कि यही प्रूव करते रहते हैं, अपनी पूरी जिंदगी उनकी लग गई साबित करते हुए कि वो इंडियन है। देखो भाई, हमारे यहां तो इरफान पठान भी इंडियन है, सुशांत मेहता भी इंडियन है, सचिन तेंदुलकर भी इंडियन है, एपीजे अब्दुल कलाम जी भी इंडियन थे, सारे हम बराबर हैं। तुम्हारे वहां पे जो क्रिश्चियन से मुसलमान बना ना, ये मोहम्मद यूसुफ, जो यूसुफ योहाना था पहले, अगर वो मुसलमान ना बनता ना तो आज तुम उसके साथ बैठ के खाना ना खा रहे होते, उसके साथ बैठ के बात ना कर रहे होते। दानिश कनेरिया जो बाहर बैठा हुआ है ना, वो आज भी बोलता है कि शाहिद अफरीदी वगैरह ने किस तरीके से इनह्यूमन ट्रीटमेंट करी। तो ये लोग जो यूसुफ योहाना जैसे टाइप के ना, वो आज तक ऐसी बकवास करते हैं ये प्रूव करने के लिए कि हाँ भाई हम पाकिस्तानी है, देखो शाहिद भाई मैंने कितनी अच्छी बात करी ना। एडिटर साहब इसकी फोटो, ओनली टू बिकम द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दिस मैन कन्वर्टेड अगेन। इसके दादा ने कन्वर्ट करा था हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी, ये क्रिश्चियनिटी से मुस्लिम बन गया, इस्लाम इसने कबूल कर दिया क्योंकि ये कैप्टन बनना चाह रहा था। तो इस आदमी का मॉरल फाइबर आप देख सकते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ कन्विक्शन। आप कहें कि नहीं साहब मुझे इस्लाम अच्छा लगा इसलिए मैं बन गया, ईसाई था, ये मैं यूसुफ योहाना से मैं बन गया हूं मोहम्मद यूनुस। तो हमें बात समझ में आती है, यूसुफ योहाना से मोहम्मद यूसुफ बन गया क्योंकि उसको लगा, उसके दिल में बात आई कि मैं इस्लाम कबूल नहीं, इसको लगा कि मैं कप्तान बन जाऊंगा इसलिए इसने अपना मजहब चेंज कर दिया। ऐसे आदमी को मैं बता रहा हूं, ये कल इसको पैसे मिलेंगे, यहूदी बन जाएगा ये। ही इज एनीवे ऑन अ हैट्रिक, 2 विकेट जब लेते हैं हैट्रिक ही बोलते हैं ना उसको, ऑन अ हैट्रिक, ही इज ऑन अ हैट्रिक। कल नेतन्याहू कुछ बोल दे या कहीं मीडिया के लिए इसको पैसे मिल जाए बढ़िया इजरायली किसी उस पर, यहूदी बन जाएगा, ही विल कन्वर्ट। इस आदमी का कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है। आप जैसे टिपिकल गिरगिट होती है ना, गिरगिट जैसे रंग बदल देता है, तो ही इज लाइक दैट। आप समझ रहे मेरी बात? अगर ये बंदा ये कहता है कि भाई यूसुफ योहाना, नाम सोच रहा था कि वो क्या रखेगा फिर, हाँ जूस जूस को पता ना लग जाए, पता लगा जहां पे रह रहा वहीं पे गंदी चीज नहीं आनी चाहिए। थैंक यू नोट भेजेंगे वहां पे विथ लव, नो गंदगी। हाँ, तो ये चीज है, ठीक है ना, पहली चीज है। दूसरा, इसने ये भी बोला कि फिर इस पे ऊपर जब प्रेशर आया तो उसने बोला कि नहीं मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन इरफान पठान ने भी तो शाहिद अफरीदी के लिए बोला था कि क्या, वही वो बोल रहा था तो हाँ, इरफान पठान ने भी तो शाहिद अफरीदी के लिए बोला था कि कुत्ते भौंकते रहते हैं। इरफान पठान ने ठीक बोला, ऑब्वियसली इरफान पठान ने कोई गलत नहीं बोला, हम सपोर्ट करते हैं इरफान पठान को। तुमने बिल्कुल ठीक बोला भाई, इरफान पठान ने एकदम ठीक बोला, पहली चीज। और दूसरी बात एक और, ये उस शाहिद अफरीदी की तरफदारी कर रहा है जो शाहिद अफरीदी इसके साथ बैठ के खाना खाना पसंद नहीं करता था क्योंकि नॉन मुस्लिम था। पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ की जबान से जब भारतीय कप्तान के लिए बार बार सुअर शब्द निकले तो सारी दुनिया ने देखा कि बड़ा खिलाड़ी होना बड़े इंसान होने की गारंटी नहीं हो सकती। ये सुवर कुमार जो है, वैसे ही जैसे सर पर टोपी और दाढ़ी रखने से जरूरी नहीं है कि कोई इंसान सच्चा मुसलमान हो, वो मोहम्मद यूसुफ जैसा कन्वर्टेड सुअर इंसान भी हो सकता है। और यूसुफ सुअर हैं क्योंकि दुनिया भर में मुसलमानों का ठेका ले रखा है लेकिन अपनी भाषा और अखलाक पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ये सुअर उसी पाकिस्तान की नस्ल के हैं जो पहलगाम में पहले 26 बेगुनाहों की धर्म देखकर हत्या करता है और फिर क्रिकेट के तमाम मंचों पर खड़े होकर बार बार अमन चैन की नाटक नौटंकी करता है। ये उसी पाकिस्तान के सुअर हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में हारने के बाद फर्जी सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर दुनिया भर में जीत का ढोल पीट रहे थे और फिर बदकिस्मती से जब मैच हुआ और हमारे कप्तान ने इनको एक तरफा रौंद दिया तो गिरी हुई भाषा से न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे मुल्क की जिहादी बदमिजाजी मानसिकता को दुनिया के सामने रख रहे थे। ये वही लोग हैं जो नफरत की आड़ में अपनी कुंठा को छिपाते हैं, जो युद्ध में हारने के बाद भी हार नहीं मानते हैं और अपनी छोटी सोच से कलंकित करते हैं, हार की आग में अपनी जुबान का जहर उगलते हैं। सच कहें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पर मेरा बोलने का कुछ मन नहीं था, इस दलदल में इस कीचड़ में पड़ने का मेरा मन नहीं था, लेकिन जब बात कप्तान की इज्जत और देश के सम्मान की हो तो चुप रहना कई बार गुनाह हो जाता है और गुनहगार होना हमें मंजूर नहीं था। इसीलिए
इन जैसे सुअर से निपटने के लिए आज हम भी कीचड़ में उतरेंगे, आज उतरेंगे कीचड़ में और इन्हें और इनके जैसे सुअरों को आज बेनकाब करेंगे। और हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप भी इस वीडियो को बढ़ चढ़ कर शेयर कीजिए, ताकि दुनिया देखे कि बड़ा खिलाड़ी बड़ा आदमी हो जरूरी नहीं है, वो इन जैसा सुअर हो सकता है। साथ ही गुजारिश है हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िएगा, ताकि हमारी ताकत आप बने और आए दिन जो हमारे वीडियोस आते हैं वो आप तक जल्दी पहुंच सके। अब शुरुआत करते हैं सुअर नंबर 1 से, कन्वर्टेड क्रिश्चियन से सुअर बनने वाले महान खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ उर्फ यूसुफ योहाना की। सच कहें तो एक जमाना था जब यूसुफ योहाना या बाद में मोहम्मद यूसुफ की क्रिकेट की हम इज्जत करते थे। एक जमाने में नाम यूसुफ योहाना था। पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन हो रहे थे, ये भी कन्वर्ट हो गए। खिलाड़ी कमाल के थे, कमाल खिलाड़ी थे, लेकिन इंसान सुअर है। वैसे पाकिस्तान में कई खिलाड़ी हैं जो कमाल के खिलाड़ी थे, कईयों की इज्जत हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा थी, जैसे इंजमाम भाई की, इनकी, लेकिन अपनी बदजुबानी से, अपनी जबान से इन लोगों ने इनको लेकर जो थोड़ी बहुत इज्जत हिंदुस्तान के लोगों में अंदर थी या क्रिकेट प्रशंसकों में थी, उसको गवा दी। और इसीलिए आज सुअर नंबर 1 मोहम्मद यूसुफ की बात करते हैं। एक जमाने में क्रिकेट की दुनिया में इनका नाम गूंजता था। पाकिस्तान के समा टीवी पर बैठे थे और हमारे कप्तान सूर्य कुमार को सुअर कुमार कह रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने रन बनाए थे, इनकी टीम को एक तरफा हरा दिया था। अनफॉर्चुनेट मैच था, नहीं होना चाहिए था, हम नहीं चाहते थे कि मैच हो, लेकिन हुआ। और उसके बाद ये सुअर सुअर कह रहे थे। एंकर ने रोकने की कोशिश की और ये जनाब कहते हैं कि ये गरीब लोग अपने फिल्मी माइंडसेट से बाहर नहीं आते। अबे तुम्हारे मुल्क में आटा चावल नहीं। और यार बेसिकली क्या है, पाकिस्तान को ना एक इल्यूजन सा हो चुका है, पता नहीं क्यों। और देखो, मैं मानता हूं कि आईसीसी ने जो चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान हुआ, पता क्या होता है, मुझे याद है, और देखते हैं तुम्हारी ऐसे घुटनों के बल रेंगते हुए आओगे तुम पाकिस्तान, चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलोगे, ये भी करोगे, वो भी करोगे। उससे पहले जब एशिया कप हुआ था, वो देखते हैं कैसे होता है हाइब्रिड मॉडल में, नहीं होगा, नहीं खेलेंगे, ये होगा, वो होगा। एशिया कप क्या हुआ? हाइब्रिड मॉडल में हुआ। आपने अपने प्लेयरों को पे कोड़े बरसाए, कहा कि चलो आज लाहौर, कल वो कोलंबो, कल कोलंबो, परसों दुबई, फिर ये वो सो फलान ढिमकाना।